राजस्थान की धरती, जहाँ कहते हैं कि हर रेत का कण अपनी एक कहानी सुनाता है, शौर्य की, बलिदान की, और जहाँ प्रेम भी मर्यादा के कवच में लिपटा होता है। तो चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं और एक ऐसी ही अमर कहानी को समझते हैं। ये कहानी है वीरता की, वचन की और एक ऐसे प्रेम की जो कभी पूरा न हो सका। कहानी है जालौर के राजकुमार वीरमदेव चौहान और दिल्ली की शहजादी फिरोजा की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है, एक ऐसा वचन जो सीधे सीधे कुदरत के नियमों को चुनौती दे रहा है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी बात हो सकती है, कौन सी मर्यादा हो सकती है, जिसके लिए कोई ये कह दे कि उसका टूटना उतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का पश्चिम से उगना। तो इस जबरदस्त प्रतिज्ञा की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस दौर को, उन लोगों को और उनके उसूलों को समझना होगा जहां से ये प्रतिज्ञा पैदा हुई थी। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। बात है 14वीं सदी की। उस वक्त हिंदुस्तान में दो दुनियाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं। एक तरफ थी दिल्ली सल्तनत की बेहिसाब ताकत, जिसका सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरी तरफ था राजपूती आन बान और शान का प्रतीक जलौर का एक छोटा सा लेकिन स्वाभिमानी राज्य। और इस कहानी के दिल में है ये दो लोग। एक तरफ जलौर के राजकुमार वीरमदेव चौहान, जिन्हें अपने वंश और राजपूत मर्यादा का प्रतीक माना जाता था, और दूसरी तरफ दिल्ली की शहजादी फिरोजा, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थीं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रेम में पूरी तरह से समर्पित थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों के बीच धर्म, सियासत और संस्कृति की एक बहुत बड़ी दीवार थी। अब इन दो अलग दुनियाओं का टकराना तो तय था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी जंग या साजिश से नहीं हुई, बल्कि प्रेम के एक ऐसे प्रस्ताव से हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किस्सा कुछ यूं है कि शहजादी फिरोजा ने राजकुमार वीरमदेव की बहादुरी और उनके उसूलों के बहुत किस्से सुने थे, और सुनते सुनते वो मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही साहसिक था। उन्होंने उस दौर की सारी सीमाओं को लांघकर जलौर में सीधा ये संदेश भिजवाया कि वो वीरमदेव से विवाह करना चाहती हैं। अब सवाल सीधा वीरमदेव के सामने था। एक राजपूत राजकुमार, जिसके लिए दिल्ली का सुल्तान सबसे बड़ा दुश्मन था, वो उसकी बेटी के विवाह प्रस्ताव का क्या जवाब देगा? ये एक बहुत मुश्किल घड़ी थी, जहां एक तरफ शायद व्यक्तिगत भावनाएं थीं और दूसरी तरफ पूरे कुल का गौरव और उसकी मर्यादा दांव पर लगी थी। वीरमदेव का जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक था। उन्होंने दिल्ली से आए इस रिश्ते को ठुकरा दिया। उनका ये कहना सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये उनके उसूलों का, उनके सिद्धांतों का एक ऐलान था। ये उनकी मर्यादा की घोषणा थी, जिसे वो दुनिया की किसी भी चीज से ऊपर मानते थे। और हाँ, इसी मौके पर उन्होंने वो अमर प्रतिज्ञा ली थी जो हमने सबसे पहले सुनी थी। तो अब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ एक शादी के लिए मना करना नहीं था, ये अपनी पहचान, अपने धर्म और अपने कुल के सम्मान के लिए एक अटूट संकल्प था। अब जाहिर सी बात है, सुल्तान की बेटी के प्रस्ताव को ठुकराना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजा जंग होना लगभग तय था, और अफसोस हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस इनकार के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुखद था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी ताकत के साथ जल्लौर पर हमला कर दिया। वीरमदेव और उनके पिता कान्हड़ देव चौहान ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन दिल्ली की विशाल सेना के सामने वो वीरगति को प्राप्त हुए। और जब वीरमदेव के सिर को दिल्ली ले जाया गया, तो कहते हैं कि फिरोजा ने, जो उनसे सच्चा प्रेम करती थी, उनका अंतिम संस्कार किया और फिर खुद भी अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक इतनी दुखद कहानी सम्मान और बलिदान के एक अमर कथा कैसे बन गई? ऐसी क्या बात थी इसमें कि आज भी इसे याद किया जाता है? देखिए, इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो एक शब्द में छिपा है: राजपूत मर्यादा। ये सिर्फ इज्जत या सम्मान जैसा एक शब्द नहीं है, ये उसूलों का एक पूरा ढांचा है, जिसमें अपना कर्तव्य, अपना आत्मसम्मान, अपने वचन पर टिके रहना और अपने कुल और संस्कृति की रक्षा करना शामिल है। और इन सब को जिंदगी से भी ऊपर माना जाता था। वीरमदेव का फैसला इसी मर्यादा के सिद्धांत से निकला था। सदियों बीत गईं, पर कमाल देखिए, ये कहानी आज भी जिंदा है। इसे आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाता है। चारण भाट परंपरा के जो कथावाचक हैं, वो आज भी इस गाथा को बड़े सम्मान से सुनाते हैं।
ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये अटूट सिद्धांतों, एक दुखद प्रेम और सर्वोच्च बलिदान की एक मिसाल बन चुकी है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, ये कहानी किसकी थी? प्रेम की या मर्यादा की? या फिर ये दोनों की एक ऐसी दुखद गाथा थी जिसमें प्रेम और मर्यादा एक दूसरे में इस तरह उलझ गए कि उन्हें अलग करना ही नामुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।